डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है फिर से आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हम एक्टिव पैसिव होते क्या हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट हम पढ़ लिए हैं। इसके पहले वीडियो में SH स्मार्ट स्टडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। आज हम लेकर के आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें। तो मैं आशा करता हूँ इसके पहले का वीडियो आपको समझ में आया होगा। आज पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करते हैं। यहाँ ऊपर मैं लिखते हैं, इसके पहले मैं एक्टिव पैसिव में पहले ही वीडियो में समझा दिया था किसका किस में चेंज होता है, और इसके पहले यहाँ ऊपर इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस हमारा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है। जैसा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी पहले से मैं बताया था आपको कि यदि आप एक्टिव पैसिव अच्छे से करना चाहते हैं तो आपको सभी टेंस का हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख दिया हूँ प्रेजेंट परफेक्ट का क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ और है होता है, और क्या होता है इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। जब ऐसा टेंस हमारा आएगा, इस टेंस का हमारा सेंटेंस आएगा और उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होगा, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। उसमें क्या हो जाएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगी, और वर्ब की क्या होगी हमारी थर्ड फॉर्म होगी। हैज़ बीन और हैव बीन के साथ वर्ब में ING लगता है, लेकिन ये क्या है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या लग रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो हम हल करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहला सेंटेंस है मोहित हैज़ रिटन दिस लेटर। जैसा कि मैं पहले ही बताया था, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाता है। तो सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है। जैसे रिटर्न लिखने का काम कौन कर रहा है, मोहित, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ। और वो लिख क्या रहा है, लेटर लिख रहा है, तो ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो हम यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है उसको उठाकर पहले लेकर के आएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस लेटर, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस लेटर। अब उसके बाद जैसा कि यहाँ पे देखिए हैज़ का क्या जाएगा हमारा, हैज़ बीन। मोहित भी सिंगुलर है, दिस लेटर यह लेटर ये भी क्या है सिंगुलर है, तो इसके क्या कराएंगे हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज़ बीन। और क्या चाहिए हमको, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ से पहले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म दी है इसमें, तो वही हम क्या करेंगे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दे देंगे। दिस लेटर हैज़ बीन रिटन। मोहित को चेंज करेंगे, नेम का नेम ही होता है, तो बाई क्या कर देंगे हम मोहित। ये पहला क्वेश्चन, दिस लेटर हैज़ बीन रिटन बाई मोहित। जैसा कि मैं पहले बता दिया था, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस का जो हिंदी होगा वही क्या होगा पैसिव वॉइस का भी हिंदी होगा। इनके हिंदी मीनिंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा सेंटेंस करते हैं, हैज़ सी नॉट वॉश्ड द प्लेट्स। जैसा मैं बताया था, जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस है उसी प्रकार से पैसिव वॉइस होगा। यदि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमारा पैसिव वॉइस भी क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ। लेकिन हम देख लेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो यहाँ पे प्लेट्स, कई सारी प्लेट्स की बात हो रही है, तो ये क्या है हमारा प्लूरल है। अब जब ये प्लूरल तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्लूरल हैव का यूज़ करेंगे, हैव द प्लेट्स। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट है, तो यहाँ भी क्या होगा सब्जेक्ट के बाद हमारा नॉट होगा। उसके बाद फिर क्या जोड़ना है हमको, बीन जोड़ना है, तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे बीन। और वर्ब की ये क्या है हमारी थर्ड फॉर्म पहले से दी है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म। सी को हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई हर लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा हैव द प्लेट्स नॉट बीन वॉश्ड बाई हर। तीसरा सेंटेंस है, वाई हैव यू कट ऑल टेलीफोन वायर्स। तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, तो वाई का हम यहाँ पे वाई लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे प्लूरल था इसलिए हैव आया है। अब इसको देखें, जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या है, सिंगुलर या प्लूरल है। ऑल टेलीफोन वायर्स, ये भी क्या है हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा हैव का हैव रहेगा। वाई हैव ऑल टेलीफोन वायर्स। उसके बाद हमको क्या जोड़ना है, बीन जोड़ना है, वायर्स बीन। कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, यू को चेंज कर देंगे तो लिख देंगे बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर सेंटेंस 4 हमारा है, आई हैव नॉट टोल्ड अ लाई। अब इसको चेंज करेंगे, ये क्या हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, यहाँ से हम बनाएंगे इसको अ लाई से, तो यहाँ पे आएगा हमारा अ लाई। उसके बाद ये क्या हमारा सिंगुलर है, तो यहाँ पे जाएगा हैज़। उसके बाद नॉट, वर्ब की ये थर्ड फॉर्म पहले से है, टोल्ड। आई को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा बाई मी हो जाएगा। हैज़ ही स्टोलन माई वॉच, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हम भी स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से।
तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा माई वॉच से शुरू होगा। अ लाई हैज़ नॉट, यहाँ पे देखिए बीन छूट गया, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम बीन। अ लाई हैज़ नॉट बीन टोल्ड बाई मी। हैज़ ही स्टोलन माई वॉच, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब माई वॉच क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ भी क्या रहेगा हमारा हैज़ रहेगा, माई वॉच। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम बीन जोड़ेंगे इसमें। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टोलन, ही को चेंज करेंगे, क्या जाएगा हमारा बाई हिम हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन सेंटेंस 6 है हमारा, वाई हैज़ अजय नॉट स्पोकन द ट्रूथ। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से, वाई हो जाएगा। द ट्रूथ ये सिंगुलर है, यहाँ भी क्या आएगा हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। हैज़ के बाद सब्जेक्ट लगाना है हमको, इसमें अजय था, इसमें क्या जाएगा द ट्रूथ हो जाएगा, द ट्रूथ। उसके बाद नॉट है तो यहाँ भी क्या रहेगा हमारा नॉट। उसके बाद क्या जोड़ेंगे हम बीन जोड़ेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, इसको लिख देंगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म। अजय एक नाम है तो यहाँ पे क्या रहेगा हमारा बाई अजय, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको बनाएंगे ही हैज़ किल्ड द स्नेक, तो द स्नेक हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, द स्नेक हैज़ सिंपल सेंटेंस है तो हैज़ बीन साथ में रहेंगे, हैज़ बीन। किल्ड थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिख देंगे। ही को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा बाई हिम हो जाएगा, इस प्रकार से। दे हैव पिक्ड द फ्लावर्स, सेंटेंस 8। द फ्लावर्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ये बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, द फ्लावर्स। द फ्लावर्स ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल है तो यहाँ पे जाएगा हमारा हैव, क्या जोड़ेंगे हम बीन। पिक्ड का थर्ड फॉर्म पिक्ड है, दे को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा बाई देम, इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा बाई देम हो जाएगा। द फ्लावर्स हैव बीन पिक्ड बाई देम। फिर उसके बाद क्या है, ही हैज़ नॉट बॉट द कार, ही हैज़ नॉट बॉट द कार, तो हम यहाँ से बनाएंगे द कार, क्या हो जाएगा हमारा द कार, ये भी सिंगुलर है। हैज़ फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, ही को चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा बाई हिम हो जाएगा, इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 10, हैज़ विराट थ्रोन द बॉल्स, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे हैज़ विराट थ्रोन द बॉल्स, तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हम भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। द बॉल्स क्या है प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, हैव द बॉल्स, हैव द बॉल्स। नॉट है नहीं, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बीन लगाएंगे। थ्रोन ये थर्ड फॉर्म है, थ्रोन हम यहाँ पे लिख देंगे। विराट नाम है तो बाई क्या हो जाएगा हमारा विराट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आखिरी है, वाई हैज़ द फार्मर्स नॉट सोन द सीड्स। क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हम भी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। वाई द सीड्स प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा हैव द सीड्स। उसके बाद क्या आएगा हमारा नॉट, फिर क्या आएगा हमारा बीन आएगा और सोन, SOWN सोन बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स, यहाँ पे रहेगा बाय द फार्मर्स, लास्ट में क्या रहेगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट को लेकर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।